बातें बंद करो भाई, अब बहुत बातें हो गई। अरे भाई बातें बंद। आय बराबर क्या पढ़ाया था? आय बराबर आगे खर्च, आय बराबर बातें बंद, खर्च प्लस बचत। आप बातें बंद करो 3 घंटे तक। सरो क्या पता। तो आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। खर्च को और क्या बोलते हैं हम लोग? वे, है ना? ठीक। बचत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेविंग। और इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। और इसे क्या बोलते हैं? इनकम। तो शॉर्ट में आई और क्या है? ई और प्लस एस। ये सब पढ़ा दिया है, बात ही नहीं करना है। फिर हमने बताया था क्या भी दे रखा होगा? ई बटे एस दे रखा होगा। इसका मतलब क्या हो गया? ई बटे अगर ऐसे लिखा है इसका मतलब क्या? ऊपर वाला हमारा क्या है? खर्चा, नीचे वाला क्या है? बचत। तो बताना आय कितनी होगी यहाँ पर भाई? अगर यहां से हम लोग निकालें आय, आय का मतलब आई निकालें कितनी आ जाएगी? बताओ कितनी आय आएगी? तुम 4-5 लोग जो बातें करो, ये लोग बताओ आय कितनी आएगी यहां से? 5। कितनी आएगी? 5, 12, 9, 9 आएगी। देखो यही पता क्या आएगी? आएगी आय आएगी है 5 आएगी। सही बताया नहीं बताया? दिमाग घर पर रख के नहीं आना, यहीं पर साथ में लाना है। बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा, तुम बातें कर रहे हो। भाई आय बराबर क्या होता है? ये भी पढ़ा था हमने, खर्च प्लस बचत। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। साफ साफ लिखा है भाई, 2 रुपए खर्च हो रहा है, 7 रुपए बचा रहा है, तो आय कितनी होगी? 9। आय कितनी होगी? 9। ऐसे क्वेश्चन में बहुत किए हैं, बातें नहीं करना। बहुत पीछे लोग बोल रहे हैं, यहां से दिख रहा है, इधर देख, बोर्ड से भी दिख रहा है रिफ्लेक्ट होके। अगर यहां पर ये दे रखा है 3:5, तो आय कितनी होगी? 8। जिससे पूछेगा भाई बताएगा। अगर हमने कह दिया, इसको हमने बढ़ा दिया 25%, पर इसको बढ़ाया मात्र 20%, तो खर्चा कितना बढ़ेगा? बताओ। पहले इधर की जनसंख्या बताएगी सब लोग, इधर सब नोट कर, नहीं करना है, कुछ भी लिखना नहीं है, ऐसे देख के बताना है कितना आएगा। करो ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे करो, आंसर आ जाएगा। लगभग में बता दो, लगभग में 5। पहली बार आयो क्या? तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हो पहली बार वाली? कितनी? हाँ बताओ, सही बता रहे हो। 75। ये देखो। और इधर पीछे कितनी? 30। लगभग में 30। अब चलो इधर वाली बताओ, तुम लोग बताओ भाई। 33 पॉइंट समथिंग समथिंग। देखो तुम्हें चाहे 20 क्वेश्चन करा दो, जब तक घर पे जाके नहीं पढ़ो कुछ समझ में नहीं आएगा। शर्म आनी चाहिए, एक जैसे 20 क्वेश्चन करने के बाद भी नहीं हो रहा है। अरे सर, आप इनको बाहर देखना, इन लोगों को बता दिया करो, जिसको ऐड नहीं है 2 बजे से पहले आओ, सर से मिलो, ठीक है? और मैं सर का भी नंबर लिख दे रहा हूँ, फोन थोड़ा खराब हो गया है, नंबर बता देना। हाँ नंबर थोड़ा हैंग मार गया है। क्या नोट कर क्या बताया था? अगर आय को कितना, अगर आय को 10% बढ़ाया जाए तो खर्चा कितना बढ़ जाएगा? 10%। और भाई बचत भी कितनी बढ़ जाएगी? 10%। इस बात को तुम खा गए, है ना? भूल गए मतलब। क्यों भाई? आय अगर 10% बढ़ेगी तो खर्चा भी 10% बढ़ेगा और बचत भी 10%। तो यहाँ पर अगर हमने आय कितनी बढ़ाई है? 25%, तो इसे कितना बढ़ना चाहिए था? 25, और इसको भी 25। पर ये जो कितना बढ़ रहा है? 20। कितना कम?
तो ये वाला 25 अपने हिस्से का तो बड़ा होगा, और जो यहाँ पर एक व्यक्ति कितना कम बढ़ रहा है, 5 कम, पर है कितने लोग, तो 5। तो इधर क्या लिखोगे, 25 कम, तो यहाँ पर वो 25 क्या हो जाएंगे, ज्यादा। 25 क्या चीज ज्यादा, कितने लोगों में बढ़ जाएंगे, 3 लोगों में। 3 से काटोगे 3 अट्ठे 24, 25 और 8 कितने होते हैं, 33। तो 33 सही 1/3% से बढ़ेगी। 1/3 कहां से आ गया, वो पूरा पूरा कटा नहीं था। 3 अट्ठे 24 बचता है 1/3। तो ऐसे हमने जोड़ लिया था। 100 वाले से करो देखो। घर के लिए तो सारे क्वेश्चन दिए थे, ये कि जैसे नहीं कराते रहेंगे, तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा, घर पे नहीं पढ़ोगे तो। मेरा फोन सही डाउन चल रहा, नंबर बता दो एक मिनट। 75 99 39 22 ये क्या नहीं, जो लोग ऐड नहीं उनकी बात हो रही है। क्वेश्चन लिखो ये जल्दी से। अरे सारे क्वेश्चन कराया, तुम घर पे जाके ये भी क्वेश्चन देखा होता तो सब पता होता, तुमने देखा ही नहीं, घर पे जाके क्या होगा। लिखो, एक व्यक्ति की बातें बंद रखना है भैया। एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय उसके खर्चे से, एक व्यक्ति की आय उसके खर्चे से 14.1/2% अधिक है। एक व्यक्ति की आय उसके खर्चे से 14.1/2% अधिक है यदि उसकी आय 13% बढ़ा दी जाए, यदि उसकी आय 13% बढ़ा दी जाए तथा उसकी बचत समान रखी जाए तो उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में 8-10 क्वेश्चन किए थे, तो बताने की जरूरत नहीं, फटाक से अपने आंसर बताओ, करो तेजी से। दिख नहीं रहा है, कल को दीवार हटवा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। जब आगे सीटें खाली पड़ी हैं तो इतना पीछे काहे बैठते हो। तुम्हें नहीं दिख रहा है, चलो तुम्हें इसलिए नहीं दिखता होगा। हो गया ना, करो बेटा सब लोग फटाफट। सिंपल सा क्वेश्चन जैसा उस दिन कर रहे थे वैसे ही तो है। वो बात अलग है, तुमने घर पे जाके कॉपी तक पलट के नहीं देखी, वरना कॉपी क्या पता तुम्हारी लिपट जाती है ना।
मात्र एक लोग कर पाए, बाकी लोग देख यहाँ पर आ जाते, बता दो वो कहाँ चले गए। इस एरिया से 2-3 लोग चले गए, गायब है ऐसा लग रहा है। जो आंसर बता देते, क्या नाम था उनका? कितना आ रहा आंसर तुम्हारा? तुम तो आगे नहीं बढ़ रहे लिखने के बाद। हंसो मत, वो आगे फिर भी बढ़ रहे हैं, तुम तो वो लिख भी नहीं रहे हो। हाँ भाई पीछे आंसर, वो सबसे जो पीछे बैठे हैं दोग लगाए। जो बताओ भाई, ज्वालामुखी की बड़वाना वाला, जल्दी बताओ आंसर क्या है। दोनों चीज बता दी, वो समझ गया ना क्या बात है। आंसर बताओ। 30 सही बोल रहे हो, आंसर तो आया होगा 39, कैसे करके देखना चाहिए। करो बाकी लोग फटाफट, भाई ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कराए हैं, देखेंगे जरूर आया कैसे। तुम्हें आगे दिख रहा है, वरना आगे बैठ सकते हो, वहां पर जगह खाली है। हाँ दिखाओ। क्यों क्यों? घर की खेती कैसे जोड़ दी, कैसे जोड़ दी? कुछ तो वो चीज होगी। तुम बेटा पहले ना तुम आया बजट तो निकालो, पहले देखा देखा, पहले ये लाइन पढ़ो, उसके खर्चे से कितनी परसेंट अधिक है, पहले ये तो बताओ कि उसकी आय कितनी, खर्चा कितना है, तभी तो आगे बढ़ोगे। हाँ तुम बताओ कितना आंसर आया? 12.83। बचत नीति बढ़ गई ना। चलो देखते हैं, पता नहीं उसकी बचत समान रखी जाए तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब खर्चा बढ़ेगा कि घटेगा वो बताना है। अब बढ़ेगा तो कितने परसेंट बढ़ेगा। ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे किए हैं। चलो पहले थोड़ा क्वेश्चन बदला हुआ, हल्का सा कहानी में ट्विस्ट आया। क्या बोला? आय जो है उसके खर्चे से कितनी अधिक है? 14 सही 1/2%। अब जिन लोगों से कहा था कि टेबल याद करना, सभी से कहा था, किसी एक से नहीं कहा था। इसका मतलब कितना होता है? 1/7। अब क्या बोला? बढ़ी हुई है भाई, 7 रुपए पे 1 रुपए क्या है? अधिक है, तो है कितना? 8। जब ये बढ़ जाएगी मतलब जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा? 8/7। क्या चीज है बढ़ी हुई खर्चे से? आय। तो ये क्या हो गया अपना 7, ये हो गया हमारा खर्चा, और ये क्या हो गया हमारा? आय। ठीक। अगर हम आपसे यहां पर पूछे भाई बताओ बचत कितनी होगी, बताना भाई, बचत कितनी होगी? एक साफ साफ दिख रहा है। क्यों? 8 रुपए आया है, 7 रुपए खर्चा है, तो कितना बचा? 1 रुपए। तो बचत कितनी हो गई? 1 रुपए। अगर आप सही से लिखना चाहते कि आय बराबर क्या बताया था कल? व्यय या खर्चा प्लस बचत, प्लस ना भी लिखते, खाली ऐसे लिख लेते, काम चल जाता। आय कितनी है? आय लिखो या मत लिखो, मेन क्या है? व्यय और क्या लिखना? बचत। व्यय कितना है? 7। बचत कितनी है? 1। आप बताया था एक पॉइंट, यूनिवर्सल पॉइंट क्या बताया था? आय जितनी बढ़ती है उतना ही कौन बढ़ता है? खर्चा बढ़ता है, उतनी ही बचत। आय कितनी बढ़ा दी इस बार? 13% बढ़ गई। जब आय 13% बढ़ गई तो भाई ये भी 13 बढ़ना चाहिए था, ये भी 13। पर क्या हुआ है? देखो उसने उसकी बचत समान रखी जाए, मतलब बचत कितनी बढ़ी भाई? आपकी जेब में कल भी 100 रुपए थे, आज भी 100 रुपए है, तो रुपए बढ़े कि वही रहे? 0 बढ़े, मतलब कुछ नहीं बढ़ा। कहोगे सर जी कुछ नहीं बढ़ा, बहुत दुख वाली बात है ना, बढ़ना चाहिए था पर नहीं बढ़ा। तो मतलब हमारी क्या समान रखी जाए? बचत। मतलब ये कितने परसेंट बढ़ी? 0। उल्टा बोलो, उल्टा कितना कम बढ़ी? 13% कम बढ़ी। भैया उल्टा बोलेंगे तो क्या कहेंगे? 13% कम बढ़ी। कितने लोग हैं? तो एक ही होगा, 13 ही कम होगा। अच्छा ये वाला कितना बढ़ा? ये 13 तो अपने हिस्से का बढ़ा है ना, लिख भी लिया करो, अपने हिस्से का, अपने हिस्से का। प्लस 13% क्या बढ़ा? ये भाई ज्यादा। ज्यादा क्यों बढ़ा? क्यों कम? ये जब कम बढ़ा है तो ज्यादा कौन बढ़ा होगा? जो बचा। कहानी बताई थी, माँ ने कितने रुपए दिए थे? भूल गए? 500। क्या कही थी? 250 रुपए ले लेना।
एक ने 100 ले लिए, एक ने 400, तो एक ने ज्यादा ले लिए, एक ने कम। अब देखो उसने जितने ज्यादा लिए होंगे उसने उतने ही कम लिए। भाई जिसको ज्यादा पहुंच गए तो दूसरे वाले कम, उतने ही कम। तो ये जो 13 ज्यादा है, कोई अकेले खा जाएगा कि साथ में बटेंगे? भाई साथ पे ये बटेंगे। तो जरा बांटो 13 रुपए 7 लोगों पे, 13/7 काटो, 7 दूनी 14, नहीं है 7 एकम कितना बचा? अब पॉइंट लगा लिया, हो गया 0, हो गया 60, 7 अट्ठे 56, कितना बचा? 4, हो गया 40, 7 पंजे 35, इतने रहने दे। तो भाई 13% तो अपने हिस्से का और 1.8% ये कौन सा ज्यादा वाला। तो कुल बड़ा कितना? तो ये कुल बड़ा देखो बेटा 13 प्लस 1.85 मतलब 14.85%। इससे क्या हो जाएगा? हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। जैसा पढ़ाया था वैसा पढ़ोगे, वरना बाउंसर लगेंगे, है ना। तुम सोचो वाइट होगी नहीं, घर पे जाके नहीं पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें जड़ी बूटी है ही नहीं। लाइट कौन सी? ये वाली? अच्छा ठीक, और कोई रहेगी? वो पीछे से होगी। है शनिवार को आए थे, शुक्रवार को, तो फिर क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नहीं किए थे क्या? तो फिर भाई एक ही जैसे क्वेश्चन पीछे एक बार पेज पलट के देख लो, देखो 10 क्वेश्चन वैसे तो कराए हम लोगों ने। एक नोट लिखवाया था, जितनी आय बढ़ेगी उतना खर्चा बढ़ना चाहिए, उतनी ही क्या बढ़नी चाहिए? बचत। जो नहीं बढ़ेगा वो दूसरी। एक दो तुम्हें समझाया भी था कैसे पैसे बढ़ते हैं तो कैसे बांटे जाते हैं। कितने लोग हैं जो मजदूरी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं? मजदूरी के बारे में मजदूरी नहीं जानते हो? अरे दिहाड़ी जानते हो? चलो देखते हैं कितना जानते हो। देखो एक ठेकेदार ने वादा किया कि कितने 500 रुपए प्रति व्यक्ति देंगे। अभी वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, जो वो लोग नए आए वो पहले समझेंगे, तो पीछे की कहानी पता होना चाहिए। क्या वादा किया, कितने रुपए देंगे भाई? 500। अब जैसे मान लो ये ठेकेदार बनाए हैं, तभी समझ में आएगा। अट तो पापी लगाने सही वाला। ये कौन है? ठेकेदार। ठीक। अब लाइट है कि लाइट खेलते रहोगे, बाद में खेलना लाइट इधर ध्यान देना। ये ठेकेदार है, इसने क्या वादा किया, कितने रुपए देंगे? 500 रुपए प्रति व्यक्ति। तुम्हारी बात हो गई, तुम लेबर लेके चले गए, तुम लोग ले गए 14 व्यक्ति। कितने ले गए? तो 14 के हिसाब से पैसे कितने बने जरा बताना एक दिन के। 14 पंजे 70 मतलब 7,000 रुपए बन गए। ठेकेदार ने ये रुपए निकाले, तुम्हें दे दिए, बोले 7,000 रुपए, जाके क्या करो 14 लोगों में बांट दो। अब जैसे ही पैसे मिले तुम्हें पता है, तुम सीधे पहुंच गए भट्टी पे, है ना। तुमने थोड़ी कहानी गड़बड़ कर दी। अब क्या कहानी गड़बड़ कर दी वो देखो जरा। 14 लोग थे, तुम बोले यार 8 तो अपने बिल्कुल पर्सनल है, खास है, रिश्तेदार है, बाकी 6 लोग ऐसे ही गांव वाले पकड़ लिए है ना। तो बोले भाई इनको जो अपने खास है, इनको मैं क्या दे दूं? 500 10-10 रुपए दे दूं। थोड़े और ऐसे थोड़े और बढ़ा दिए है ना, अपने खास हैं, तो इन्हें कितने दिए हमने? 550। बात को समझना है। अब आप बताओ, ये बेचारे जो 6 बचे हैं, इन्हें क्या 500 रुपए मिल जाएंगे? दिमाग लगा बताओ भाई। ये तो कोई 500 नहीं मिलेंगे, मतलब 500 से कम मिलेंगे, चाहे कितने ही मिले, हमें नहीं पता। पर हमने देखा इन्हें कितने मिलने चाहिए थे? 500। अब एक व्यक्ति को कितने रुपए ज्यादा मिल गए हैं? तो 8 को कितने ज्यादा मिल गए होंगे? 400। तो वो 400 रुपए बेचारे 6 को कम मिलेंगे। मिलने कितने चाहिए थे? वादा क्या था यहाँ पर? देखो वादा कितने का है? 500।
पर 500 नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे? 500 में से कम, कितने कम? क्या ये 4 से एक व्यक्ति कम मिलेंगे, 6 को 4 से कम मिलेंगे? 6 को। तो भाई अगर हम यहाँ पर कम कर दें 6 से भाग, जो भी आंसर आएगा वही तो निकल के आ जाएगा। तो यही तो यहाँ पर कर रहे हैं। देखो बात को यहाँ पर समझना है। 13% ये भी बढ़ना चाहिए था, 13% ये भी। अब तुमने इसको 1 भी रुपया नहीं दिया तो कितने कम दिए? 13। अब ये जो तुमने 13 कम दिए हैं, जैसे यहाँ पर जो भी आपने कम दिए वो किसको ज्यादा दे दिए? इधर वाले लोगों को। तो यहाँ पर अगर आपने 13 कम दिए तो वो 13 कौन ले गया? वो 13 जो बचा उसको दे दिए ज्यादा। अब इसको 13 ज्यादा दे दिए तो अकेले खा जाएगी, 7 लोग बांट लेंगे, 7 लोगों में बट जाएगा। अब जितना भी आएगा काट पीट करके वो हम देख लेंगे। तो 13 तो इसके अपने हिस्से का था, और प्लस जो उधर कम दिया था वो इधर क्या मिल जाएगा? ज्यादा। तो जोड़ लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 14.85। तो जो लोग नया आए वो ऐसे समझ सकते हैं, बाकी बहुत लंबी कहानी पढ़ाई थी कल ही। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन और कर लो, फिर थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। देखो एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय उसकी बचत से पीछे दिख रहा है भाई, एक व्यक्ति की आय उसकी बचत से 66.2/3% अधिक है। 66.2/3% अधिक है। यदि उसकी आय को, यदि उसकी आय को 9% बढ़ा दिया जाए यदि उसकी आय को 9% बढ़ा दिया जाए तथा उसके खर्चे को 12% बढ़ा दिया जाए तथा उसके खर्चे को 12% बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब तो एक दिन जिसने छुट्टी मार दी उसकी आगे 3-4 दिन तक वो समझ में नहीं आएगा, क्यों? अब तो भाई सब एक दूसरे रिलेटेड वाला चल रहा है। अभी तो सीख रहे थे संख्याओं ज्ञान, वो तो हो गया। आया? कुछ नहीं आया। मैं जरा फोन में गया आंसर। क्या कर रहे हो? 66 सही 2/3 का। चलो इसका मान बता दे रहे हैं, ये बता सकते हैं ना। 66 सही बेटा 2/3% का मान होता है 2/3। देखो इसमें छिपाई है 2/3।
आया कुछ? नहीं आ रहा है? पहले तो मेन बात क्या है भाई, हमें आय और ये सब लिखना आना चाहिए। आय बराबर खर्च प्लस बचत। आज 3-4 लोग इधर वाले गायब हैं और इधर वाले तो 4-5 लोग गायब हैं। कहाँ गए? आंसर चलो आंसर ना बताओ, कम से कम ये तो बताओ, ये कितने कितने आ रहे हैं? आय कितनी आ रही है? आय आ रही कितनी? 5, 2, 3, 3 आ रही है। 5 कितने लोगों की आ रही है? 1 2 3 4 5। 5 कितने की आ रही? 5 फिर से बताना जरा। कॉन्फिडेंस नहीं है ना, 5 वाले सही हैं, 5 वाले सही हैं, बट कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अरे तो भाई क्या लिखा? उसकी बचत से कितना अधिक है? 2/3 अधिक है। इधर ध्यान दो, ये लिखा 2/3 और क्या बोल रहा है? अधिक है, मतलब 3 रुपए। 3 तो पहले थे, अब 2 क्या है और अधिक है, तो हो कितने गए? 5। तो आय कितनी हो गई? अब हमें कैसे पता कि आय है? तो क्या क्या लिखा है? उसकी बचत से, मतलब नीचे ये वाली कौन है? ये है बचत। ये कौन है? हमारी बचत। क्या बोला? उसकी बचत से, बचत ये हो गई, बचत से उसकी जो आय है वो मतलब इतनी अधिक है, मतलब 3 में कितनी अधिक है? 2 अधिक है, तो हो कितनी गई? 3 और 2 5। तो यहां पर लिखेंगे आय कितनी होगी हमारी? 5। खर्चा, चलो पहले बचत लिख लो, कितनी हो गई? 3। जरा बताना खर्चा कितना होगा? कितना होगा भाई? 2। अब इसमें बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जितनी आय बढ़ती है उतना ही खर्चा बढ़ता है, उतनी ही बचत। जैसे तुमने पढ़ा होगा है ना इंग्लिश में, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट बनते हैं। अरे कभी तो पढ़ा होगा। अरे पढ़ा होगा, कैसे नहीं पढ़ा होगा? अब क्या कह रहा है? आय को कितना बढ़ाएगा भाई? आय को बेटा 9%। आय को अगर 9% बढ़ाया, जरा इधर देखना, आप लिखना नहीं है, लिख तो बहुत देर से रहे हो, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, बार बार तुम वही गलती कर रहे हो, तो हल्के हाथ से लिख लो। आय, खर्चा भी कितना बढ़ना चाहिए था? 9। बचत भी कितनी बढ़नी चाहिए थी? 9। हल्के हाथ का मतलब शॉर्ट में लिख लेंगे। पर ऐसा कुछ हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है क्या? नहीं होता है। हुआ क्या? खर्चा कितना बढ़ गया? 12। अब आप बताओ, ये खर्चा है और ये बढ़ा कितना है रियल में? जरा देख के बताना कितना अधिक बढ़ा है। चलो 3। 3, एक आदमी 3 ज्यादा बढ़ा है, पर आए कितने लोग? तो कितने ज्यादा हो जाएंगे? 6% क्या चीज हो जाएंगे? ये 6% का हो जाएंगे ज्यादा। तो ये मान लीजिए ज्यादा है, तो यहां पर क्या लिखोगे? 6% क्या लिखोगे भाई? कम। अगर यहां पर ये 6% ज्यादा है, तो 6% यहां पर क्या होगा? कम। अब ये जो 6 रुपए कम होंगे, वो कोई अकेले जगह की तीनों लोग मिलके देंगे? तीनों मिलके देंगे। तो क्या करोगे? 3 से भाग कर लो, जो कितने कितने आएंगे। तो ये वाला कितना बनेगा? 2% कम। बढ़ना कितना चाहिए था? 9। और बढ़ा कितना? 2 कम। तुमको मिलने चाहिए थे कितने? 9 रुपए, मिले 2 कम, तो मिले कितने? ये आंसर था भाई। कितने? तो आंसर क्या आ जाएगा? कितनी बड़ी? 9 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा? तो हमारा जो बचत है वो कितनी बड़ी थी? मात्र 7%। 100 बार मान के करो, कभी आंसर नहीं आएंगे, मतलब आ जाएंगे पर बहुत समय लगेगा। अगर किसी की समझ में ना आए तो आज फिर से मौका है, पूछ सकते हो, है ना? इतने मौके मिल रहे हैं। जैसे कल जो बैटिंग के लिए रह गए थे, आज उन्हें 3 बजे से फिर मौका है। पता है ना? नहीं पता है? पता है ना? आज ही हमारा फोन खराब हो गया, बताओ कितनी दुख की बात है। करो फटाफट। आ नहीं रहा समझ आवाज? वैसे आते हो कभी कभार वाले हो, पर डे आया करो, पर डे। हाँ ऐसा हो रहा है, जरा देखना।
ऐसे ही होता रहा है। आया, तुम तो हारा हो यार पर डे, 3-4 दिन से तुम्हारा तो आंसर आने चाहिए। देखो पहले जो क्वेश्चन कराए थे वो क्या थे, सिंपल सिंपल वाले है ना, जैसे अपने पुलिस में आते हैं, एसएससी जीडी में आते हैं, ये वाले कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं जो ऐसे सीजीएल में आते हैं, सीजीएल मेंस में आते हैं। और मैथ का एक ही लेवल होता है, बस तुमको आना चाहिए। मैथ चाहे हो, चाहे भाई जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, उनका एक ही लेवल हो, तो तुम्हें आनी चाहिए। बस तुमको आती है तो आती है, सब में भाई चलती है। क्वेश्चन इधर का उधर कूदता रहता है, कोई नया क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं बैठा है। आज एसएससी में आया, आज उठाएंगे यहाँ से यूपीएससी में डाल देंगे, कल यूपीएससी में आया वहां से उठाएंगे पीसीएस में डाल देंगे। ऐसे ही चलता है जो लोग भाई, तभी तो बोलते हैं सारे क्वेश्चन लगाओ। जिस बंदे ने सारे क्वेश्चन लगाए होते हैं तो उसको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट मिल जाते हैं, भले उसने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आता है ऑप्शन दिखता है, हाँ यही सही था। चलो फिर एक क्वेश्चन ऐसा ही और लिख लो जिससे समझ में और आ जाए थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत देर करवा रहे हैं तुमको। बोले कि जो लिख दिया, देखो लिखो, एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय उसकी बचत से 16.2/3% अधिक है। 16.2/3% अधिक है। यदि उसकी आय को, यदि उसकी आय को 13% बढ़ा दिया जाए यदि उसकी आय को 13% बढ़ा दिया जाए तथा उसके खर्चे को 3% बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम सेम है भाई, डाटा बदला है भाई, अब तो आंसर आने चाहिए। कौन पूछ रहा है? कितना लिखेंगे? हाँ वेरी गुड। खिड़कियां क्यों नहीं खोल रहे, इनसे हवा जाए क्या? करो भाई सब लोग फटाफट। अरे बताओ बताओ। 14.6 घटेगी बेटा बढ़ेगी? चलो बढ़ेगी, बढ़ने वाले क्वेश्चन दिया तो बढ़ेगी अभी। कितना रहा आंसर? 1/6 मान उसका, चलो बता दिया। उसका मान 16.2/3% का मान होता है 1/6। और जो लोग पर डे आते हैं उनके में लिखा हुआ है, फिर भी अगर नहीं लिख रहा भाई ये तुम्हारी गलती है। देखो जिन लड़कियों की भाई हाइट ठीक ठाक है और जिनको चाहिए हमें नौकरी अभी लेनी है, एक 57 या फिर एक 55 भी है, 2 वैकेंसी आ रही है, एक ले लेना अपनी। एक तो यूपी कांस्टेबल वाली आ रही है, आएगी आज नहीं तो कल से ही तैयारी होनी चाहिए। और जिनको ऐसा लगता है कि हमारा ग्रेजुएशन हो गया, हम पढ़ने में ठीक है, तो यूपीएसआई की भी आएगी। एक में अपनी जगह ले लेना, बात खत्म। आगे चाहे सिविल सर्विस तैयारी करना है, चाहे कैट की तैयारी करना है, जो मन करे वो करना। एक पहले जॉब रिजर्व कर लेना। आंसर कितना आ रहा है बेटा? तब मैंने लिखा ही गलत है। ये 16 सही 2/3 का मान कितना होता है? 1/6।
कितना आंसर आ रहा है? 14.6। हाँ वो लिखा है वही तो पीछे उधर। तुम ही मैम से लड़ गए थे ना। अब बेटा तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, भाग लो, करो फटाफट, पूछना तो बनता है। बताओ, दोनों बात एक ही अलग अलग है। करो बेटा, आंसर बताओ। कितना आंसर आ रहा है उन्हें, क्या बता रहे हो? जल्दी करो, फटाफट करो बेटा, तेजी से, स्पीड आनी चाहिए। चलो इधर देखो, बहुत देर हो गई। क्या लिखा है? उसकी आय जो है वो क्या है, बचत से इतनी अधिक है। मतलब नीचे वाली क्या होगी, ये बचत है और आय एक ज्यादा है। ये नीचे वाली क्या है भाई, 6, ये बचत है तो आय क्या है, आय एक ज्यादा है बचत से। तो बचत 6 तो आय कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, 7। तो आप बताना 7 क्या होगी हमारी आय। खर्चा बता देना कितना आ जाएगा, खर्च कितना आ जाएगा, 1। तेजी से लिख लें भाई, आय बराबर खर्चा प्लस, ये तो रट गया होगा। आय कितनी है, 7, खर्चा कितना है, 1, बचत कितनी है। आप जरा देखो भाई, समझो, आय को कितना बढ़ाया है, 13। अगर आय 13% बढ़ी तो बताया ना, हल्के हाथ से लिख लिया करो जिनको भाई समझ में नहीं आती है। वैसे तो ये भी 13 बढ़नी चाहिए थी और ये भी बढ़ गया, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, देखो कुछ ऐसा हुआ कि खर्चा कितना बढ़ा, 3%। खर्चा कहां पर है, ये है, कितना बढ़ा रियल में, 3%। अरे ये तो कम बढ़ा कि ज्यादा, पहले कितना बढ़ना चाहिए था, पर ये कितना बढ़ा, 3, मतलब कम बढ़ गया ना। कितना कम बढ़ा है बताना, ये बढ़ा है 10%, क्या लिखोगे, कम। तो ये जो 10% कम है ये किसने खा लिए, इधर। और इधर क्या होगा, 10% किसी एक लोग पे 10% ज्यादा कि सभी में, बताया ना, फ्री का केक बनता है तो सब में बढ़ता है। अब भाई केक कटेगा तो बटेगा, और ये फ्री वाला होता है। तो भाई कितने लोगों में, 6 लोगों में। अब कितना हो गया, 10/6, काटा पीटी मचा दो, 6 कम 6, कितना बचा भाई, 4 पॉइंट लगाया, कितना हो गया 40, 6 छंग 36, कितना बचा फिर 4, मतलब फिर 6 आता रहेगा, 1.666 आता रहेगा। तो भाई 13 तो अपने हिस्से का, और एक कौन सा, ये वाला क्या आ गया, ज्यादा। तो कितना बढ़ गया, जोड़ लो, देखो 13.00 लिख लो, और ये 1.66। खाली 14 कैसे आया, गलत करोगे तब 14 आया खाली। देखो जिन लोगों ने ऐसे नहीं पढ़ा होता है, जो सीजन में क्वेश्चन आता है 100 मार्क करते हैं, होता नहीं है। बिलीव मानना, 2 मिनट लग जाने पर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। और वहां पर ऑप्शन ऐसे दे रखे होते हैं, 14.66, 14.32, 14.23। भाई यही तो चीज होती है जो टफ बनाती है। बाकी क्या होगा, आसपास होगा, देखा कि 14 के आसपास आंसर आएगा। अब एक 14 पॉइंट समथिंग दे रखा है, एक 16 पॉइंट दे रखा है, एक 17, एक 18, तो आराम से कर देंगे ना, पता है ना 14 समथिंग। अब ऑप्शन क्लोज दे रखे हैं, मान लो ऐसे रखा है 14.66, 14.33, 14.23, और ये देख रहा हूं 14.32। तब आपको लग रहा है आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसीलिए क्योंकि उसके अंदर भाई पीछे वालों ने बताया ये ज्वालामुखी और बड़वानल में अंतर क्या होता है, कि दोनों बात एक ही है। बड़वानल में टाइम कम होता है, ये बात नहीं बताई तुम लोगों ने। पीछे, सबसे पीछे प्रिंस पढ़ रहे हो, बताया था कि सर जी हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तो बताओगे। जो भी पढ़ रहे हैं भाई, सभी यूपीएससी वाले बताएंगे इसमें क्या अंतर होता है। एक चीज और बताओगे भाई, पढ़ रहे हैं तो
जिनका मन करे वो बताएंगे, दोनों बात एक ही अलग अलग है। कटक क्या होता है? ना लिख पाए हो? लिखाओ यार जल्दी। पहली बार नाम सुने हो ना? ये पहली बार नाम सुने ना? विश्वास मानना एनसीईआरटी के आप एक भी एन नहीं पढ़ रहे हो। छठे की क्लास में लिखा है ये वाला बात, छठे या सातवें की भी लिखा है शायद। बाकी इतनी मोटी किताब खरीदने कोई फायदा नहीं, वहां नहीं मिलेगा, वहां तो सीधे लिखा होगा ऐसा, वहां समझाया होता है, इसलिए एनसीईआरटी जरूर होती है। बेकार की बातें हैं, बेकार की बातें थी, है ना? बेकार की बातें थी। चलो भाई, अब ऐसे क्वेश्चन घर से करना है। देखो, ज्वालामुखी वो होता है जो सतह के ऊपर होता है, बट अगर यही क्या हो सतह के ऊपर, तो ऊपर क्या हो समुद्र के नीचे हो, तो पानी खड़खड़ बोलता है। खेत भराई की हो कभी? बाहर में पानी जाता है, ऊपर कैसे आता है? गड़गड़। वो क्या होता है? बड़वानल। जब ज्वालामुखी समुद्र के नीचे फटती है। और ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बताया गया है। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा मरियाना गर्त। गर्त का मतलब क्या है? गड्ढा। पर कहां पर? समुद्र के नीचे। और वही गड्ढा बन जाए धरती, तो कटक। अंतर होता है इन दोनों में। तो जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एनसीईआरटी जरूर पढ़ते रहो, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा आगे चल के। लिखोगे क्या? फिर निकलने के बाद लिखोगे क्या? एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरा टाइप डालना है, जब आय समान हो। अभी हमने क्या समान किए थे? खर्चा समान किया था, बचत समान की थी अपने क्वेश्चनों में। अब क्या होगा? आय समान रहेगी। और ये इंपॉर्टेंट क्या होगी? रियल कहानी तो यही है, जिंदगी में आय समान है, बाकी सब कभी खर्चा बढ़ रहा है, बचत तो घट ही रही है, कभी बचत बढ़ रही है ना कोरोना में, कभी खर्चा बढ़ रहा है, और आय कैसी हमारी? समान। यहां से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट इसे 2 स्टार है। जब आय समान हो भाई, बाकी में क्या हो? हलचल होती रहे। तो पहले सीखना है, उसके बाद करना है। ठीक, पहले फिर देखना है। चलो पहले 100 मान लेते, तुम लोग कहते 100 मान लिया। 100 रुपए खर्चा है और 100 रुपए क्या है हमारी? तो आय कितनी हो जाएगी? अब आय हमें क्या रखनी है? समान। हमें क्या रखनी है भाई? आय समान। अगर खर्चा आज हमने मान लो कर दिया भाई कितना? 120 रुपए, तो बचत कितनी होगी? लिखना कुछ नहीं है अभी, कोई लिखने वाली बात ही नहीं है भाई। कितनी होगी बचत? 80। आज हमने उल्टा कर दिया, बचत कर दी 140 रुपए, तो ये क्या हो जाए? कितना? एक बात तो समझ गए दो ही बातों से कि भाई अगर हमारा आय समान है तो खर्चा बढ़ाएंगे तो बचत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई अगर आय कैसी हमारी? समान है, और हमने खर्चा बढ़ाया तो देखो क्या होगी हमारी बचत? बचत हमारी कम हो गई। देखो पहले दोनों बराबर थी, अब हमने क्या किया? 120 रुपए हमने खर्च किए, तो देखो कितने रुपए बचे? 80। पहले कितने बच रहे थे? कितने कम हो गए? 20 क्या हो गए हमारे? कम हो गए। ऐसे अगर यहाँ की बात करें, अब यहां से चलो यहां को देखते हैं। एक और बता दो, शॉर्टकट वाला, खर्चा बहुत बढ़ा दो, 180 रुपए। अब कितना होगा? तो जैसे आपका तेजी से खर्चा बढ़ा है ना, खर्चा बढ़ जाता तेजी से, तो जैसे तेजी से खर्चा बढ़ा तो बचत क्या होगी हमारी? वैसे ही बहुत तेजी से कम हो गई। तो अभी तो आपको समझ में आ रहा है, जोड़ जोड़ सब बता रहे हैं कितना कितना भाई। अब तो सब, अभी तो सब बता दोगे। किसी कोई डाउट हो तो बताओ। अगर किसी को इनमें कोई डाउट हो अभी तो बताना है, लिखना कुछ नहीं है फिलहाल अभी। आय हमने मान लो लिख दी यहां पर कितनी? 8 लिख दी, खर्चा 5 लिख दिया, तो बचत कितनी होगी? अब आय मैं अपनी 8 ही रखना चाहता हूं, आय मैं अपनी 8 ही रखना चाहता हूं, पर खर्चा मैंने कितना कर दिया? 4 रुपए कर दिया। बचत कितनी हो गई?
बचत कितनी हो जाएगी 4। चलो आय तो हमारी इतनी रहेगी, खर्चा फिर से बढ़ा दिया 6 कर दिया, अब कितनी हो जाएगी? तो अभी तो समझ रहे हो। अब जरा परसेंटेज में बतानी यही बात किसमें बतानी है? अभी तो सब समझ में आ रहा था, अब बतानी यही बात परसेंटेज में। पहले 5 था, अब कितना हो गया? कितना घट गया? पहले 5 था, अब कितना हो गया? 1 क्या हो गया भाई हमारा? कम हो गया। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम किससे देख रहे हो? पहले वाले से। तो 1 कम हो गया कितने पर? 5 पर। 1/5 किसका मान होता है? 20%। अरे भाई 1/5 किसका मान होता है? 20%। ये टेबल याद करवाई थी। पर देखो बचत में क्या हुआ? बचत बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई कितने पर? 3 पर। तो क्या 1/3 का मान कितना होता है? 33 सही, 1/3%। तो 2 तरीके हैं, या तो तुम इसको ऐसे लिख लो और ऐसे कर लो। हालांकि परसेंटेज में नहीं पढ़ाया, तो ये परसेंटेज में और पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ बताना जरूरी है, बाई चांस तुम अगर टेस्ट लगाओ तो मिल जाए। तो सबसे पहले क्या दे रखा होगा क्वेश्चन में? अनुपात दे रखा होगा, और ये प्लस हाफ तरफ से लगा लेंगे। जैसे क्वेश्चन में क्या कहेगा कि खर्चा और बचत का 5:3 का अनुपात है। खर्चा और बचत का अनुपात कितना है? 5:3 का है। तो ऐसे लिख लेंगे 5 + 3 आय कितनी हो जाएगी हमारी? 8। कहेगा अगर खर्चे को 20% बढ़ा दिया जाए, खर्चे को 20% बढ़ा दिया जाए तथा आय को समान रखा जाए। क्वेश्चन सुनना है, खर्चे को कितना बढ़ा दिया जाए? 20% बढ़ा दिया जाए, यहां तो कम हुआ है, 20% कम कर दिया जाए तथा आय को रखा जाए समान, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वेश्चन लेगा तो समझ में आएगा। अभी ये सब अगर नोट करना चाहो तो कर लो, लगे तुम्हें रिक्वायरमेंट है तो समझ में आएगा तो मत करो। क्वेश्चन लिखवाएंगे फिर यही बात वहां बतानी है सीधे सीधे। 1 से लेकर 11 तक की टेबल लिखवाएंगे। 1/1 का मान, 1/2 का मान, 1/3, वो सब रटे होने चाहिए। ज्यादा 1/13, 17 कोई रटने की जरूरत नहीं है, वो रटने में बेकार है, कहीं क्वेश्चन नहीं आता है। ये पढ़ना भी वही होता है जहां से क्वेश्चन आते हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। पढ़ने को तो बहुत है, हर सब्जेक्ट में पीएचडी होती है 2-3 बार। पढ़ने को तो बहुत है, क्या क्या पढ़ोगे इतना? उतना पढ़ेंगे जिससे अपना काम चल जाए, बाकी बात खत्म। तो अगर जिनको भाई ये समझ में ना आया, एक बार पूछ लो सर जी कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, क्या हो रहा है। ये तो समझ में आ रहा है, सीधे सीधे जोड़ के तो है, वो नहीं हुआ ना, वो नहीं होगा ऐसे। आप देंगे क्वेश्चन से कराएंगे। अगर आप ये नोट ना कर रहे हो तो क्वेश्चन लिखो फिर। अगर लिखना, जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, बाकी वो बाद में बोल देंगे। ग्रुप में सभी लोग जुड़े हो? सभी लोग आए हो? नेक्स्ट बैच आओ, वो नंबर दे देना ठीक। सभी लोग बीएससी के अलग है और सीसी के अलग है। देखो भाई, अगर वो वाला उतार लिया हो तो ये क्वेश्चन लिखना है एक छोटा सा। तो वही बात को हम ऐसे भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन तो ऐसे आता, वैसे नहीं आता, वैसे आएगा तो भर ही देंगे। क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा, वो तो समझना है कि हाँ भाई अगर एक बढ़ेगी तो घटेगी बस। उससे क्या फायदा होता है? इसको समझने से कुछ भी नहीं आता है, पेपर में 2 ऑप्शन कट जाते हैं और आंसर भाई अगर ये वाली हमारी बड़ी है तो ये तो घटी होगी बस। पर ऑप्शन क्या होंगे? 4, उनमें 2 बढ़ते होंगे, 2 घटते होंगे, तो वो 2 कट जाएंगे। तो हमको पता है कि भाई ये तो है नहीं, बढ़ने वाला तो होगा नहीं आंसर घटने में। तो अब इन 2 में तो एक तुक्का मारना है, वो मार देंगे, क्या पता सही हो जाए, है ना। 1/2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0.5
0.50 मतलब ज्यादा होती है, 1/4 की होती है 0.25। फिर ये क्वेश्चन लिखना है, बोले जिनको पीछे ना दिखता हो, पीछे दिख रहा है क्वेश्चन लिखा हुआ, तो फिर लिख लो तेजी से, क्या बोलवा रहे हो, क्या हुआ? अच्छा, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो बता दो, बोल देंगे। नहीं दिख रहा है? देखो, यदि एक व्यक्ति की क्या होना चाहिए, यदि एक व्यक्ति का खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है, किसका खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है, यदि आय समान रखी जाए तथा खर्चे को 20% बढ़ा दिया जाए, यदि आय समान रखी जाए तथा खर्चे को 20% बढ़ा दिया जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खर्चे को 20% बढ़ा दिया जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले तुम लोग ट्राई करो, जो सीखा उसके हिसाब से, बाकी बताएंगे। ये चैप्टर जब खत्म होगा तो 4 चैप्टर खत्म होंगे। ये चैप्टर जब खत्म होगा तो 4 चैप्टर खत्म होंगे। ये ज्यादा हो सकता है कल खत्म हो जाएगा, मतलब कल तक अपने मैथ में 5 लेक्चर, मतलब 5 चैप्टर खत्म हो जाएंगे 25 में से। पेपर में बेटा यही सबको सुना दे, कहीं उठा के देगा, पूछ लेना जो जानते। अरे ये वाला किया कुछ, खाली बैठना नहीं है, आंसर बताना है। आए हो तो कुछ करके जाओगे, है ना? आंसर सही नहीं तो गलती बताओगे। करो कुछ तो बताओ। वो सीट फिर से लिखवाएंगे परसेंटेज वाली, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। परसेंटेज वाली जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो बार बार तुमको खड़े करके पूछेंगे, तुमको याद करवा देंगे। फिलहाल अभी जो लिखवाइए याद करना जरूरी है। चलो भाई लिख लो, आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत। अरे वेरी गुड। आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत। क्या क्या दे रखा है? खर्च है 5, बचत कितनी है? तो आय कितनी हो गई? 2 तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को, है ना? बाद में शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इसकी, पहले ऐसे ही आराम आराम से। क्या करें, यदि आय को समान रखा जाए, मतलब ये कितनी रहने वाली है भाई? 8 ही रहेगी। आय क्या रखी जाए? समान, मतलब कितनी रहेगी? 8 ही रहेगी। क्या बोल रहा है फिर? खर्चे को कितना बढ़ा दिया जाए? खर्चा कहां पर है? कितना है? 5। अब 5 का 20% बढ़ा दो, 5 का 20% बढ़ा दो बेटा। एक बढ़ जाएगा तो 5 से कितना हो जाएगा? 6। जरा बताओ यहां पर कितना आएगा? ये तो बताना सही। 5 का 20%, जब प्रतिशत हटाते हैं बटे कितना आता है? 100। अब देखो 20 पंजे 100, ऊपर 100 नीचे 100, काटा पीटी बचाओ, कितना आ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। तो पहले 5 था, अब कितना हो गया? 6। अब 6 में क्या जोड़े कि 8 हो जाए? क्या जोड़े? 2। बचत में बताओ क्या हुआ भाई? कम हुई, बढ़ी कि वही रही? कम हुई भाई। कितनी कम हुई? तुम्हें कैसे पता? तुम किससे देख रहे हो भाई? अरे अपने आप से बोलना, तुम्हें कैसे पता? तभी सीखते हैं, क्योंकि हम 3 से देख रहे हैं, 2 से नहीं देख रहे हैं। आंसर बदल जाएगा, 50% भी आंसर आ जाएगा अभी। अगर 1/2 लिख दिया तो कितना आ जाएगा? 50%। तो 1/2
3 और 1/3 का मान कितना होता है? 33 सही 1/3% से घटी है कि बढ़ी है ये बताओ बेटा। घटी है, देखो पहले 3 थी आज 2 हो गई है, तो क्या हुई है? घटी है। अब सही आएंगे आंसर सभी भाई। तो देखो चेक, फिर भी चेक करो। आ रहा है नहीं भाई? देखो ये वाला क्वेश्चन ही पहले अभी समझाया था, फिर भी नकल नहीं कर पाए। इसीलिए बोलते नकल के लिए अकल की जरूरत पड़ती है, जो आज की है। फिलहाल अगर किसी समझ में ना आया हो तो पूछ लेना है ये 5 से 6 कैसे हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है? 20% बढ़ गया। वैसे देखो अभी 100 बता रहा है, वैसे 1/5 होता है, 5 से 5 डायरेक्ट काटते, पर आपको समझाने के लिए 5 का मतलब बोला 20% हटाएंगे तो बटे 100, 100 से काटोगे तो चाहे देखो ऐसे 20 पंजे 100, नीचे 5, 5 से 5 काट देंगे, 5 एकम 5, मतलब 1 बढ़ गया। 5 था 1 बढ़ गया तो हो कितना गया? 6। 6 में क्या जोड़े कि 8 हो जाए? ये सर जी क्यों नहीं बढ़ा 8? ये क्यों नहीं बढ़ा 8? क्या लिखा है? यदि आय समान रखी जाए। तो भाई पहले भी 8 थी, आज भी कितनी है? 8। अगला क्वेश्चन लिखना है बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा थोड़ा थोड़ा। ये वाला क्वेश्चन करो भाई थोड़ा सा बदल के। अगला क्वेश्चन लिखना है यदि एक व्यक्ति की नहीं का होगा है, व्यक्ति का होगा, हिंदी में दिक्कत हो रही है। यदि एक व्यक्ति का खर्च तथा बचत का अनुपात, खर्च तथा बचत का अनुपात 6:5 है, 6:5 है, 6:5 है। यदि आय समान रखी जाए, यदि आय समान रखी जाए तथा खर्चे को 25% बढ़ा दिया जाए, तथा खर्चे को 25% बढ़ा दिया जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करो बेटा पहले तुम फटाफट, फिर हम बताएं। करो, मिटाएंगे भी नहीं, जैसे 2-4 लोगों के अगर कहीं दिक्कत हो तो तीसरे फटाक से आंसर लाया। बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है? अच्छा कर दिया रखो। दिमाग लगा देखो 25 आ जाएगा। अरे पहले देखना भी होता है, ये बात क्या सही बैठेगी? चलो तुम्हारा आंसर मान ले रहे हैं, ठीक है। 25% बढ़ जाएगा। भाई एक भी आंसर नहीं बता रहे हो, क्या बात है? कितना? एक भी आया इनमें से? नहीं, 4 में से। पच्चीस परसेंट कम, कम की ज्यादा? कम। इधर भाई बताओ, यही आ रहा है?
तो समझ में नहीं आ रहा है? समझ में कैसे नहीं आता होगा? पढ़ नहीं रहे हो इसका मतलब। तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है? अरे किसी का 25 के अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा है? नीचे वाला रख ले, मान लें ये वाला 30% घट जाएगा। अभी बताएंगे एक शॉर्ट ट्रिक, बताएंगे नहीं, बता दी है पर तुम कर नहीं पा रहे हो, उसको समझ ही नहीं पा रहे हो। अभी देखो जरा, चलो जरा बताओ, खर्चा कितना है 6, बचत कितनी है 5, आय कितनी हो जाएगी? चाहे आय मत लिखो, इससे क्या कोई मतलब है? नहीं। क्यों? क्योंकि आय कैसी हुई? समान। मतलब कल भी ये था और आज भी ये है ना, पर खर्चा बढ़ गया भाई। कितना बढ़ गया? 25%। देखो वैसे 25% 1/4 होता है, पर तुम्हें समझाने के लिए शॉर्टकट अभी नहीं मारेंगे। तो 6 का बढ़ गया कितना? 6 का 25%। जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। ठीक, 25 एकम 25 चौका, अब 4 से काटना है, 4 एकम 4 एकम कितना बच गया? 2, पॉइंट लगाया 0 हो गया 20, 4 पंजे कितना बढ़ गया? 1.5 बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया। पहले तुम्हारे जेब में 6 रुपए थे, अब कितने बढ़ गए? 1.5 बढ़ गया। कितने हो गए बेटा? 7.5। अब हमको ये सोचना है, क्या सोचना है? 7.5 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 11 हो जाए? बाकी अगर तुमको याद हो और तुम भूले ना हो, है ना, गजनी मूवी के शौकीन ना हो, तो इधर देखो जरा, अभी पढ़ाया था, अगर ये 200 है और ये कितना है 100, तो ये भी कितना होगा? अगर ये 120 कर दूं तो जरा बताना ये कितना हो जाएगा? ये कितना बढ़ा? ये कितना कम हो गया? जो इधर वाला जितना बढ़ेगा उधर वाला उतना नहीं। समझे बात को? फिर समझो, इधर वाला जितना बढ़ा है उधर वाला उतना कम हो जाएगा। कब? मेन इंपॉर्टेंट बात कब है? क्वेश्चन कब अप्लाई करेंगे? जब आय क्या रहेगी हमारी? समान। तो यहां पर 1.5 कम हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 3.5। जो कितना कम हो गया? माइनस का 1.5 क्या हो गया बेटा? यहां पर कम हो गया। सीधी सी बात है। अब बताया ही, जब माइनस है मतलब घटा है 1.5, तुम्हें कैसे पता कम हुआ है? कहां से देख रहे हैं भाई? 5 से। तो क्या लिखेंगे? 1.5 बटे 5 और गुणा 100। गुणा 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें बताना हमको परसेंटेज में। 1 पॉइंट हटाओगे नीचे क्या बढ़ जाता है? 0 को इसमें पढ़ा था, काटा पीटी कर दो, 5 तिया कितना आ जाएगा? 30%। पर क्या चीज है वो? कमी। तो कितनी कमी आ जाएगी? 30%। अटेंडेंस ले लो, अटेंडेंस ले ली जाए तुम्हारी है। अपने अपने रोल नंबर नोट करते जाओ। पार्टी मिलनी चाहिए फिर तो है। नहीं कुछ हो रहा है तुम्हें बेटा? समझ में आ रहा है? पूछते रहा करो, बोलोगे तभी तो हेजिटेशन दूर होगी। बोलते ही नहीं बहुत सारे लोग, बोला करो अगर कहीं समझ नहीं आ रहा है तो। हो गया? हाँ वैसे फेंकना पड़ेगा, क्या बात यार, तुम्हारा चोर है। उसने उसने कल तो सही किया है, शॉर्ट को डाला ही नहीं है, खाली तार वार जोड़ दिए होंगे। हाँ पूरा, हमें लगा यार सही होगा ये। नोट करो अपना रोल नंबर। दिख नहीं रहा है तो आगे बैठो ना, यहाँ बैठो, यहाँ से दिखेगा। पंखा भी चाहिए, हवा भी चाहिए हैं। तो देखो चाय नाश्ते की व्यवस्था नहीं करना, वो चाहिए। चाची सही है, लिख लो।
भाई जिनका आंसर नहीं आता ये इस वाले क्वेश्चन को फिर से करो अपने आप। अभी इसमें एक बहुत लंबी शॉर्ट ट्रिक छुपी हुई है, उसमें तो कतई आंसर देख के मार दोगे। बाकी लोग बताएंगे कौन सी छुपी हुई है, तुम ढूंढो। पहले कर रहे थे वही वाली छुपी हुई है इसमें भी। जैसे समझ में आया तुम्हारी यार तो हमें ना याद है। टाइम क्या होगा बेटा, बताइए टाइम बताइए। घर में पढ़ाएंगे यही नाम सही लिखा हुआ। और क्या 3 दिन हो गए तुम्हें नहीं आए, तुम फ्राइडे से नहीं आ रहे हो। कहाँ थे? घर पे। नोट करो फिलहाल। सिमोना मिश्रा रोल नंबर 27। नैना गुप्ता रोल नंबर 21। सूरज पाल रोल नंबर 29। पलक देवी रोल नंबर 30। देवी कितने दिन बाद आ रही है ना? देवी बहुत दिन। हाँ, ये उजाला देवी नहीं आ रही है। साइड से अटेंडेंस पे ध्यान देना है, अपना रोल नंबर नोट कर लेना है बेटा। नहीं हो रहा है, रिफ्रेश मारो, सरकारी है ये नंबर। बाकी लोग शांत रहेंगे। मुस्कान सिंह रोल नंबर 20। क्वेश्चन बदल गया। अभिषेक वर्मा रोल नंबर 8। काजल, हाँ काजल अरे हो सकता है ये कोई दूसरी काजल हो। ये काजल देवी थी, तुम काजल देवी। काजल देवी तो तुम्हारा वही था, ये कोई और दूसरी काजल नहीं। शालिनी चौहान 49 रोल नंबर। शिलाक्षी ज्योति 58। सीता जोशी 59। सोनम जोशी 60 रोल नंबर। सोनम दो बार बोल रहे हैं। अमरीन रोल नंबर 66 है आपका। सत्यदेव आदित्य भारती। पूजा कुशवाहा रोल नंबर है 77 आपको। 77। अजय कुमार। संजना देवी रोल नंबर 82। शायरा बी। विवेक कुमार। क्वेश्चन बोल दिया, उसका आंसर बताना है। वो देखो अमन प्रजापति। संजीव कुमार वर्मा रोल नंबर है 104। एंजल गुप्ता। पूजा देवी। बोलो यार, क्वेश्चन करो ना, बैठ कैसे हो। नवनीत। मनोज वर्मा। क्या होगा रोल नंबर है 121। कैसे?
कौन सा वाला क्वेश्चन है? ये वाला गलत कर दी ना आपने, 25% निकालो सही। ये कहाँ से आ गया? तो ये तो 11 ही रहा ना। 6 का 25% निकालोगे, 25 को 4 से काट दो, 1.5 आ जाएगा। मतलब ये 1.5 बढ़ गया, तो पहले 6 था, अब 6 में 1.5 बढ़ा दोगे तो 7.5 हो जाएगा, तो ये वाला 3.5 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये पहले 5 था, अब हो कितना? 3.5 कितना कम होगा? 1.5 कितने पे? 5 पे गुणा 100। इसको चाहे 0 हटा दो, 5 दिया 15, 3 30% से कम हो जाएगा। तो यहाँ भी गलत कर दिया है। कैसे काट देंगे? इसका से 55 आया ही नहीं था, कुछ और आया था आंसर इसका। 1/3 आया था। ये भी तुमने गलत किया। अरे इसको 20% बढ़ाओगे 5 का 20% कितना होगा? 1 आ जाएगा। 5 से 6 होगा ना, ये 6। अब देखो ये 2 नहीं हो जाएगा, 6 तो अभी तो 8 होगा। अब देखो ये पहले 3 था, अब 2 हो गया, 1 कम हो गया, कितने पे? 3 पे। गुणा 100 कर लो, तब आ जाएगा 33 से। ये गुणा 3 कहीं गलत कर रहे हो। कैसे? हाँ बताएंगे, टेंशन ना लो। आंसर आ गया? अरे पीछे बातें कर रहे हैं, तो आंसर आ गया? आ गया। नवनीत कुमार, शिवम यादव, राहुल, रजनी, निर्दोष है कोई? डाल दीजिए। ठीक है, हाँ भाई बात सुनो, मिल गया सबको अपना अपना रोल नंबर। अरे कोई ऐसा व्यक्ति इसको रोल नंबर ना मिला हो। ये क्या पूछ लिया? एट 8.7 यहाँ पर करवाएंगे क्वेश्चन तुमसे। अरे यार ये बीच में होता। अरे जिनको ना मिला है सर से बाहर जाके मिल लेना, ठीक है? सर बाहर ही बैठे हैं, रोल नंबर नहीं मिला है, बाहर। सर जी बाहर। अरे सर जी इन्हें बाहर ले जाओ, इनका देखो रोल नंबर लिस्ट में कहाँ है नाम। पीछे बातें बंद, इधर ध्यान दो। जिनको जो रोल नंबर मिला है उनको उसी नंबर का आर्टिकल याद होना चाहिए। जैसे मान लो किसी को मिला है 58, तो घर पे जाकर उसे पढ़ना है कि राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं। 58 में क्या आएगा? राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसको मिला है आर्टिकल 49, तो उसे देखना 49 में क्या है। जब बैट्समैन 49 होता है कैसे खेलता है? बहुत कैसे खेलता है? बैटिंग नहीं देखते मैच वैच? कुछ नहीं पता है तुम्हें? बहुत आराम से खेलता है, रोक रोक के, कहीं गलती ना हो जाए। हाँ तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सब तुम्हारा आ रहा है 53 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो गलत आ रहा है। देखो कहां पर। इधर आगे वालों का आंसर नहीं आ रहा है, पीछे वालों के आ गए। बता तो रहे गलत आ रहा है। एक व्यक्ति खर्चा कितना है? 8, और ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो गया? 11। आय कैसी रखी जाए? समान, पर खर्चा कितना बढ़ गया? अभी तो एक तरीके से समझाना है, अभी इसके बाद दूसरा तरीका बताएंगे अपने वाला। ये तो किताब वाला है, तो थोड़ा वो समझ में आया तुम्हारे। 20% बढ़ा दिया, मतलब 8 का 20%। कैसे करेंगे? 8 का 20%। काटा पीटी करना जरा। 5 कितने पंजे? 80। दो पहाड़ दिन तेज याद होंगे तो जल्दी आंसर आते हैं। 1.6 16 पंजे। अगर ये वाला 8 से कितना बढ़ गया? 1.6 बढ़ा है, तो ये वाला कितना कम हुआ होगा भाई? 1.6 ही कम हुआ होगा, ऐसा नहीं है भाई? ऐसी तो बात है। नहीं मानो तुम करके देख लो, ये कितना हो जाएगा? 9.6। और इसमें कितना कम करोगे? 1.6 कितना हो जाएगा बेटा? ये
2.4 कैसे हो जाएगा यार? 1.4। सही है ना? ठीक। अगर ये वाला 1.6 बढ़ा है तो ये वाला कितना कम हुआ होगा? 1.6 कम हुआ होगा। कितने लोग हैं? डायलॉग रखना है, कितने आदमी थे? कितने थे? अपने हर बार बदलेगा, है ना? 16 फिल्म में 2 ही थे, अपने में हर बार बदलेंगे। फिर क्या निकालना है? परसेंटेज गुणा 100। पॉइंट से हटाओगे नीचे 0, 0 से 0 कट गया। अब देखो हो गया 160/3। 3 से काटो, 3 पंजे 15, बचा 1 होगा कितना? 10। 3 तिया बचा 1। अब तो क्या आता रहेगा भाई? 3 3 आता रहेगा। तो ये कितना घट जाएगा? 53.33 घट जाएगा। अब मेथड सेकंड अपना वाला। अरे ये वाला आसान है, वो वाला से तो क्वेश्चन नहीं बनते, कभी कभी इससे देखते बनते हैं। तो ज्यादा रोल नंबर तो मिल गया, एक आध लोग रह गए हैं, बाकी लोग रोल नंबर ना मिलो, सर से बाहर मिल लेना, इधर क्वेश्चन देखना है। ये वाला क्वेश्चन समझा भाई, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये घट जाएगा, पर परसेंटेज में नहीं, वैल्यू में। वैल्यू में मतलब 1.6 अगर ये बढ़ा है तो ये 1.6 कम हो जाएगा। तो भले ही हम घटा के ये ना लिखें, 1.6 कम कितने लोग? 3/3 और गुणा 100 आंसर। अब मेथड दूसरा। आय कैसी है हमारी? चलो भाई, सब लोगों को लिखना नहीं है, इधर बातें हमारे साथ करना है, पीछे भी नहीं लिखना है, बातें इधर करनी है। आय समान है मतलब आय कितने परसेंट बढ़ी? 0। भाई उल्टा भी तो हम कहते थे, आय कितनी बढ़ी? 0। खर्चा भी कितना बढ़ना चाहिए था? 0। बचत भी कितनी बढ़नी चाहिए थी? 0। पर ऐसा हुआ क्या है? इधर देखो क्या हुआ, अपने आंख के पीछे तो क्या हुआ? खर्चा कितना बढ़ गया? अगर ये वाला कितना बढ़ना चाहिए था? 0, पर बढ़ कितना गया? कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया। और बढ़ना कितना चाहिए था? कितने लोग हैं? तो सब कितने बढ़ गए? 160। तो हम जब बढ़ गए तो क्या लिखेंगे? 160। भाई परसेंटेज इधर देखना है, बातें नहीं करना है। 160 ज्यादा। तो ये वाला क्या कहेगा भाई? कहेगा हमें 0 बढ़ना था, पर ये ज्यादा बढ़ गए, इनकी वजह से अब हमें क्या होना पड़ेगा? हमें कम होना पड़ेगा। और ये लोग कितने हैं? 3। कितने कम होंगे? 160% बेचारे क्या हो जाएंगे? कम। पर है कितने लोग? 3। तो बटे कितना कर देंगे? अब भी काटोगे आंसर, अब भी कितना आएगा? तो ये मौखिक वाला होता है, यही तो सिखा रहे तुम्हें। वो किताब वाला था, ये अपना वाला है। इससे बहुत तेजी से आंसर आते हैं, पलक झपकते, पर प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। अब भाई समझने की कोशिश करो, इतनी स्लो स्लो अगर करोगे तो कैसे काम चलेगा? तुम लोग ज्यादा ही स्लो हो रहे हो। उतारो, फिर अगला क्वेश्चन लिखो। तो क्वेश्चन बदल नहीं रहा है, क्वेश्चन एक ही नंबर पड़ा है। ब्रो, इसमें 1.5 घंटे की हो जाए तो बंद कर देना, इसमें 1:30 की हो जाए तो उसे रोक देना, ठीक है ना? अभी तो है 10 मिनट। पीछे इधर को समझ अगर ना आया तो पूछना है, अगर आप नहीं जा पूछोगे तो भाई देखो दिक्कत होगी तुमको। हमें क्या है, आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं जा रहे हैं, कद हमें भी क्या आ रहे हैं पढ़ रहे हैं जा रहे हैं, पर सीखना है भाई, तभी तो आ रहे हैं, नौकरी लेनी है। देखो ये जो पोस्टर लगे हैं इन पे अगर तुम्हारे फोटो तो कितना मजा है।
है ना, बहुत मजा आया। तो मजा तभी आएगा जब पढ़ाई करेंगे अच्छे से, और लगेंगे, ऐसा कोई थोड़ी है। तुम्हारे तो पूरे बैनर लगवा देंगे यहाँ पर, एक गेट पे ही जो आएगा यहाँ एडमिशन लेने पहले चरण छुएगा फिर जाएगा अंदर। पहले चीजों को मौखिक देखना है, उसके बाद पेन और कॉपी चलानी है। बताओ आंसर, ऐसी बताओ हमें। आंसर यही दोस्ती निभाते रहा करो, हैं इधर उधर। दो चीजें बहुत जानलेवा होती हैं, एक दोस्ती, दूसरी दुश्मनी। तो हमेशा सही होती है। भाई आंसर बताओ, कैसे बैठे के खामोश हो गए बिल्कुल। कितना? 18.33। देखें जरा, अच्छा 6 से काटेंगे और 11 को कितना, 11/6 करेंगे, है ना। 10 तो बाद में लगा ही लेंगे। 6 कम 6 बचा 5, 6 48, हाँ लगभग 18 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ 18.33। इधर भाई तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोगों के 3 के, तुम इधर नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा उतार ही नहीं पाए हो। हाँ 18.33। हाँ बेटा आएगा, अभी आएगा आएगा। बोलेगा है आएगा आएगा आएगा, अभी सबर करो, है ना। तो खर्चा कितना है भाई? 11। बचत कितनी है? 6। हर किसी को ऐसा नहीं समझना है अपने आप को बहुत बड़े काबिल हो गए। अभी आए क्वेश्चन आएंगे ना, तो पहले सबर करो। अभी तो आय समान रखिए, अब आय समान नहीं रखेंगे, किसी एक को बढ़ाएंगे, पूछेंगे बताओ आय कितनी बढ़ेगी। अभी क्वेश्चन तो उल्टे भी तो करने हैं, पहले इधर से फिर इधर से फिर इधर से। भाई क्वेश्चन तो कैसे ही पूछा जा सकता है। तो अभी ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं, होशियार तो हो ही, उसमें बार बार प्रूफ करने की जरूरत है। तुम्हें लगता है होशियार हो? बताओ। अगर जिसको ये नहीं लगता कि मैं होशियार हूं तो होशियार है नहीं, और जिसको लगता है होशियार है तो उसे किसी के सामने प्रूफ करने की जरूरत है। हमें लगता है होशियार है तो बताने की क्या जरूरत है तो बस काफी है। ऐसी तुम चलो भाई, तो क्या बोल रहा है, आय कैसी रखी जाए? समान, पर खर्चे को कितना बढ़ा दिया जाए? कल को घटा भी तो सकता है, फिलहाल अभी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। खर्चा कहां पर है? ये। आय कैसी रखी हमने? समान। तो सब लोगों ने मिलकर वादा क्या किया, हम भी 0 बढ़ेंगे, तुम भी 0 बढ़ना और तुम भी 0 बढ़ना। भाई यही तो मतलब हुआ। आय जो करेगी बाकी दोनों वही करेंगे, आय जो करेगी बाकी दोनों भी क्या करेंगे, वही करेंगे। वो बात अलग है, कलयुग है तो बदल जाए, तो बदल जाते। जो क्वेश्चन बदल गए, क्या हुआ, खर्चा कितना बढ़ गया? 10%। कितने आदमी थे? तो इस बार कितना हो जाएगा? 11.57। तो ये बढ़ गया बेटा 11.110। क्या हुआ, ये बढ़ गया। अगर ये 100 कितना बढ़ गया, 110 बढ़ गया, तो जरा बताना, ये वो भी प्रतिशत में, तो ये वाला कितना कम हो जाएगा? तो ये वाला बेचारा ना चाहते हुए भी 110% क्या होगा, कम होना पड़ेगा, कम। पर कितने लोग हैं? तो 6 में भाई बांटना पड़ेगा, काटा पीटी मचा दो। 6 कम कितना बचा? 5 हो गए 50, 6 अट्ठे 48, कितना बच गया? 2 पॉइंट लगाया 0 हो गए 20, 6 18। अब ये आता रहेगा, तो 18.33% क्या हो गया, कम। 100 वो मान के करोगे, देखो 17 करके, उससे आंसर बहुत तेजी बहुत देर लगा देगा। इससे तुम मौखिक भी कर सकते हो, काटना ही तो है बस आंसर। ऐसी चीज तो मिले पढ़ने तो मजा आता है। काटे पीटे आंसर डायरेक्ट काट दो, बताओ। और तेज, इतने तेजस्वी लोग हैं यहाँ पर, फिर भी बताओ दिक्कत हो रही है। देखो जिनको लग रहा है मैं और तेज करना चाह रहा हूं, मैं बिल्कुल रॉकेट बनना चाह रहा हूं, तो जिसके बारे में पूछे उसको 1 बना लो,
1 का मतलब जैसे यहाँ पर इसके बारे में पूछ रहा है 6 से भाग कर लो, यहाँ पर 6 से भाग करोगे भाई, 6 से भाग करोगे 1.833 आ जाएगा, उसकी गुणा जो बढ़ रहा था उससे करा देना, वही आंसर हो जाएगा। पर ऐसे ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा रॉकेट के चक्कर में ऐसा हो कि पलायन वेग से उड़ जाओ, है ना, पता है ना पलायन वेग, उससे पार चले जाओ। कितना बढ़िया बोर्ड मिल गया है, देखो एक ही क्वेश्चन, बट डाटा बदलना है, मैथ में क्वेश्चन बदलते रहते हैं, और जिनकी समझ नहीं आए बार बार पूछते रहना है। आप 10 बार पूछो, बिल्कुल कतई हमने बताया था, जब तक समझ में ना आया तब तक पूछते रहना है। यहाँ पर सब एक ही जैसे है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को बाद में समझ में आ जाता है भाई। तो ऐसा नहीं मानना है कि ये ज्यादा होशियार है, हम कमजोर हैं, पूछेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्टकट देखो तुम्हारे पास आ गए 100 करके, हमें खुद नहीं आता है, बहुत दिल लगती है वो चीज, क्यों करें जब बेकार है जो। 100 नहीं 17 अगर करोगे, जैसे इसे कम करोगे, अब जो भी आएगा वो जोड़ के लिखोगे, फिर घटाओगे इतना आए तो वो करोगे, फिर आंसर करोगे, जो पहले बता रहे थे वही वाला है, 100 वाले से नहीं। आंसर कितना आ रहा है? 5 से काटने के बाद 10, 2 5 30, 5 का 30, 33%। कितना आंसर आ रहा है? 39, 59, कम की ज्यादा? 59 आएगा। आंसर कितना आएगा? 39% आता होगा ना। बस बाकी जनता क्या कर रही है? करो करो, 39 देख के आ रहा है ना, कॉपी भी होना चाहिए 39। हाँ इन्हें कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, बता दो कहाँ दिक्कत हो रही है, बता दो इन्हें, बता दो कहीं दिक्कत हो रही है। हाँ बेटा आंसर आ रहा है 39। हाँ भाई 39 होता है भाई, 39 होता है, ये बता रहे हैं। तुम्हारा आंसर आया 37, पीछे नहीं आया आंसर। ऐसा कैसे हो सकता आंसर नहीं आए? भाई इधर बताओ, जिनके आंसर नहीं आ रहा है इधर सुनो, बचत के साथ तो देखना है क्या हो रहा है, बेचारी बचत कहां पर है, बचत कितनी है, इन दोनों ही गुणा करेंगे, अगर 5 से काटेंगे ना तो 5 से पहले इसको नहीं काट सकते, 5 तिया 13 तिया, है ना। अरे नहीं समझे, फिर से समझा रहा है बेटा, जिनको समझ नहीं आ रहा है। अभी समय लगेगा, थोड़ा सा समय। देखो खर्चा कितना है 13, बचत कितनी है, और आय को हमें क्या रखना है बेटा, समान। आप बात नहीं करना है, सबने क्या वादा किया था, क्या रहेंगे, समान। समान का मतलब कितने कितने बढ़ेंगे, 0 0। पर हुआ क्या अपनी आंख के पीछे, तो क्या हो गया, खर्चा बेचारा घट गया कितना, 15%। मतलब 15% क्या हो गया, कम हो गया। पर है कितने लोग खर्चे में, तो क्या लिखेंगे 15 गुणा 13, और क्या लिखेंगे कम। अभी गुणा नहीं करनी है, जितने ये कम हुआ है उतना ही क्या होगा, बचत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 15 गुणा 13 बढ़ जाएगी। मतलब या फिर क्या लिखेंगे, चलो बढ़ जाएगी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बढ़ जाएगी। कितने लोग हैं, तो भाग किससे कर दोगे, 5 से काटो, 5 तिया और 13 तिया, कितने परसेंट बढ़ जाएगी, इतना सरल चल रहा है। अगर 10 बार प्रैक्टिस